Okay, next topic is image formation in lenses using ray diagrams. First point is A ray of light parallel to the principal axis. A ray of light traveling parallel to the principal axis passes or appears to pass through the focus of a lens after passing through the lens. तो यहाँ पे ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है लेंसेज में। जो रे पास हो रही है पैरेलल, किसके पैरेलल? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे पास होगी और ये फोकस में से जाके निकलेगी, ठीक है। तो F2 इधर है, F1 ये है, ठीक है। तो ये एक रूल है। ये कौन सा है? ये कन्वेक्स लेंस है। और कनकेव लेंस में क्या होगा? पैरेलल से जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, और इट इज़ अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम F1 फोकस। बस इतना याद रखो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस में से पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज़ A ray of light passing through the principal focus. A ray of light passing through the focus of the lens or direct towards it travels parallel to the principal axis after passing through the lens. तो इस केस में इससे उल्टा है। इसमें पैरेलल थी अगर रे, तो फोकस में से पास हो रही है। इसमें फोकस में से पास होगी और पैरेलल जाएगी लेंस में से पास होके। तो ये देखो, ये फोकस F1 है, ये रे इधर से पास हो रही है, स्ट्राइक हो रही किसको? कन्वेक्स लेंस को, और उसके बाद स्ट्राइक होने के बाद पैरेलल जा रही है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और इन केस ऑफ कनकेव लेंस क्या होगा? ये देखो, ये लग रहा है कि ये ऐसे फोकस से आ रही है, ये F2 है ना। तो जब प्रोसीड करते हैं इसको तो लग रहा है कि यहाँ से इट इज़ अपीयरिंग मतलब इस तरह से लगता है कि यहाँ से आ रही है, और फोकस से आएगी तो फिर स्ट्राइक होके कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी। ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल पढ़ो। A ray of light passing through the optical center of the lens. A ray of light passing through the optical center of the lens travels undeviated after passing through the lens. तो इस केस में क्या होता है कि दोनों ही लेंस, कन्वेक्स और कनकेव, दोनों लेंसेज के केस में जो रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सेंटर होता है लेंस का, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू रे पास हो रही है तो ये बेंड नहीं होगी, ये अनडेविएटेड मतलब कि इट इज़ नॉट बेंडिंग टुवर्ड्स एनी साइड, ईदर साइड, किसी साइड पे बेंड नहीं हो रही, तो ये सीधी ही जा रही है, पास हो रही है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर का ये एक रूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कि कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखना है और कहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। इस केस में हम देखेंगे सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा है। अगर अभी बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे है कोई भी ऑब्जेक्ट तो कहाँ इमेज बनेगा? At F2. F2। ये चीज़ें आपने ना, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आपने क्रैम करना है और इसको अंडरस्टैंड भी करना है। तो पहली तो बात ये देखनी है कि अगर बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ये कन्वेक्स लेंस है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रेज जो है स्ट्राइक होके कहाँ मीट होंगी? F2 पे। F2 पे इसका इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा? रियल, ठीक है। रियल आपको पता ही है कि इसमें रियल, इस केस में रियल बनते इमेज, और रियल जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। और ये पॉइंट साइज, ये मिरर में भी आया था, जब मिरर में रे डायग्राम्स किए थे तो उसमें भी आया था कि जो फोकस पे बनता है वो बहुत ही डिमिनिश्ड होता है पॉइंट साइज का, ठीक है। और नेक्स्ट रूल, Beyond 2F1. बियॉन्ड 2F1। अब ये देखो, OF1 की जितनी लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है। जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस आगे लगा लो, ये 2F1 है। तो बियॉन्ड मतलब इससे दूर, 2F1 से दूर रखा हुआ क्या? ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनेगा इसका याद रखो। Between F2 and 2F2. हाँ, F2 और 2F2 के इन बिटवीन यहाँ। पहली तो बात आपने ये याद रखनी है, अगर ये गलत लिख दिया तो सारा ही क्रॉस हो जाना है, 0 नंबर आने हैं। और रे डायग्राम चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का हो, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये याद रखना है इसके लिए, 2F1 के दूर से दूर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। और ये इसकी डायग्राम भी याद करनी बहुत ज़रूरी है। ये अगर लेबलिंग गलत कर दी तो भी मार्क्स 0 आएंगे। तो ये कैसा इमेज बनेगा? रियल इन्वर्टेड, ये तो हमें पता ही है। इसको आप कर लिया करो कि ये सेम ही है, ठीक है। तो उसके बाद स्मॉल साइज़ एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये देखो, ऑब्जेक्ट थोड़ा बिगर है और ये थोड़ा स्मॉल साइज़ है। थर्ड पॉइंट, At 2F1. क्या? एट 2F1 क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एट मतलब 2F1 के ऊपर, 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा? पहले तो ये याद रखो, एट 2F2। तो
वो इधर आके 2f2 पे इमेज बना हुआ है। तो ये इमेज कैसे बनता है, ये देखो जो हमने रूल्स किए हैं अभी, तो रूल्स कौन से थे, अगर ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे ऑब्जेक्ट से, तो लेंस में से निकल के फोकस में से निकलती है, तो यहाँ गई, और दूसरी रे कहाँ से निकल रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये कैसी है रे, अनडेविएटेड, ये बेंड नहीं हो रही, और जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करती हैं वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है। और इमेज को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश। अब ये भी देखो लेबलिंग ए बी है, ठीक है, ए यहाँ नीचे है बॉटम पे, और ये ए डैश बी डैश, ये क्या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज When image is between f1 and 2f1. हाँ, अब इस केस में ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ, ये देखो f1 और 2f1 के इन बिटवीन है, तो इसके इन बिटवीन रखा हुआ ऑब्जेक्ट, और कहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे, बियॉन्ड मतलब इसके दूर, और यहाँ पे रेज मीट कर रही हैं। तो ये लेबलिंग सारी आप अच्छे से देख के, तो इसको नोट करके, तो वैसे ही आपने लेबलिंग करनी है, ठीक है। इस केस में कैसा इमेज है, ये एक बार पढ़ लो, ये जो ऊपर पढ़ा हमने कि 2f1 पे ऑब्जेक्ट है और 2f2 पे इमेज है, तो कैसा इमेज बनेगा, Real inverted and same size of the object. हाँ, यहाँ पे ना साइज सेम है, इमेज का, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम है, ये याद रखना। नेक्स्ट इस केस में क्या है, Real inverted and enlarged or magnified. एनलार्ज मतलब थोड़ा बड़ा है इस साइज से, ये ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है, एनलार्ज है या मैग्नीफाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ इज When image is at f1. ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, ऑब्जेक्ट f1 पे है, ये देखो f1 के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ए बी इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। देन एक रे हमेशा ही देखो, एक रे हमेशा ही पैरेलल जाती है, फोकस से निकलती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, अनडेविएटेड, बेंड नहीं हो रही, ये तो बेंड हुई है ना, ये देखो ये बेंड हुई है इस तरफ, ठीक है, अगर इसने सीधा जाना होता तो ऐसे जाती, तो ये बेंड हो गई है, ये अनडेविएटेड है। और जहाँ पे ये तो मीट नहीं हो रही, इसका मतलब बहुत ही दूर जाके इन्फिनिटी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से इन्फिनिटी को लिखते हैं, और एट इन्फिनिटी क्या बनता है, इमेज बनता है। कैसा बनेगा, Real inverted and highly magnified. बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा पर बहुत ही दूर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज When object is between focus and optical center of हाँ the lens. हाँ, अब ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के सेंटर में होता है, ये ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज इज बिटवीन f1, ऑब्जेक्ट सॉरी, f1 एंड o के इन बिटवीन ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी साइड पे ये देखो इमेज बना हुआ है, ए डैश बी डैश, ठीक है। कैसा है ये, क्योंकि ए बी ऐसे है, ए डैश बी डैश ऐसे है, तो ये क्या है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, एरो देखो सीधा है, अपसाइड डाउन नहीं है, इसीलिए कई बार बच्चे यहाँ पे देखो ए बी ऐसे लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है, तो ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, अपसाइड डाउन है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सेम है, और ये इरेक्ट है, इरेक्ट जो होता है वो वर्चुअल, वर्चुअल मतलब झूठा, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। तो ये जो है ए बी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन गई है और फोकस में से गई है, सेकंड लाइन गई है ऑप्टिकल सेंटर में से अनडेविएटेड। जब हम इन दोनों लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से बैक साइड, और दे अपीयर टू मीट ओवर हेयर, लग रहा, अपीयर मतलब लगता है कि यहाँ से आ रही हैं, और जहाँ पे वो मिल रही हैं दोनों लाइनें, वहीं पे क्या बनता है हमेशा ही, इमेज, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दोनों रेज मीट कर रही हैं और यहाँ पे इमेज बन गया, यहाँ पे भी ऐसे ही, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना आपने। नेक्स्ट आ गया कनकेव लेंस, रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस। इस केस में देखो, इस केस में भी टेबुलर फॉर्म में दिया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से देखो, ठीक है, अब बात हो रही है कनकेव लेंस की। कनकेव की हमेशा शेप ये होती है, कन्वेक्स की जो है वो राउंड होती है। नेक्स्ट इज When position of object is at infinity. ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज विल बी एट फोकस f1, जब इन्फिनिटी बहुत दूर, हमने यहाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रिंटिंग मिस्टेक कई बार बुक पे होती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों ने फिर क्या लिखना है, ठीक है ना, अगर बुक में प्रिंटिंग ही इस तरह से होगी तो आपको ध्यान से ये देखना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, At focus. फोकस f1, ठीक है। तो ये इधर से, और कैसा इमेज होगा, Highly diminished and point-like. हाँ, ये आपको पता ही है कि जब फोकस पे कोई भी इमेज बनता है तो बहुत ही डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा पॉइंट लाइक बनता है, और वर्चुअल और इरेक्ट।
तो इसका डायग्राम भी देख लो। तो पहले बात हो रही है कनकेव लेंस की, ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ठीक है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं उसका रिप्रेजेंट भी नहीं किया। हम कर भी सकते हैं इस तरह से, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है वो इस तरह से होता है, सॉरी यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, लेकिन वो जो है वो इस तरह से फुल फॉर्म में होता है, यहाँ से नहीं होता, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, यहाँ उसका बॉटम होती है। ये जो इन्फिनिटी पे होता है वो इस तरह से, तो एक रे यहाँ पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ रही है। तो ये जो होती हैं कनकेव लेंस, इसमें रेज डाइवर्ज होती हैं, कन्वर्ज नहीं होती। डाइवर्ज मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, बेंड हो रही है, बाहर की तरफ बेंड होगी जब उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और दे अपीयर टू मीट ओवर F1, तो इमेज यहाँ बनेगा और बहुत डिमिनिश, इसीलिए हमने रिप्रेजेंट भी नहीं किया हुआ, हमने एरो की फॉर्म में उसको A', B' लिखा ही नहीं हुआ क्योंकि इतना डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, दिख ही नहीं रहा। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and optical center of the lens. हाँ, अब ये कैसे है, ये देखो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, और ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमेशा ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज को A', B', तो जब भी ए बी लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बिटवीन इन्फिनिटी, बहुत दूर, और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, ठीक है। तो ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसकी बॉटम है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इमेज कहाँ बनेगा, उसकी पोजीशन देखो, Between the focus and the optical center of the lens. हाँ, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन कैसे बना, ये देखो, एक रे तो हमेशा ही आपने ये पैरेलल बनानी है। इसके अंदर आप अगर पैराग्राफ फॉर्म में भी, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो पैराग्राफ फॉर्म में आप लिखोगे कि वन रे विल बी गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाइवर्जिंग आउटवर्ड, एंड अदर रे विल बी गोइंग थ्रू, ये इंग्लिश फॉर्म में आपने ये सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। अदर रे इज गोइंग थ्रू द optical center and it is not deviated, it is undeviated, it is not bending towards any side. So wherever these both rays meet, now where are they meeting, one ray is here and other ray is diverging, so when we produce it they appear to meet over here, ठीक है। इसको प्रोड्यूस कर दिया हमने, और यहाँ पे कौन सी रे मीट कर रही है, एक ये और एक ये, जहाँ पे ये मीट होती हैं वहाँ पे A', B' बन गया, ठीक है। और ये कैसा है, वर्चुअल, दोनों केस में आप एक जैसा होता है, तो आप इसको इकट्ठा ही याद कर लिया करो कि इन केस ऑफ कनकेव लेंस बोथ द इमेजेस इन बोथ द कंडीशन विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब झूठा, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। चलो ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, ये श्योर शॉर्ट एग्ज़ाम में हर साल आता होता है, या रे डायग्राम्स फॉर लेंस और रे डायग्राम्स फॉर मिरर।